तो चलिए सीधे चलते हैं में तेजी से बदलते इस संघर्ष की तरफ। के आखिर में हालात नाटकीय रूप से बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल के साझा मिलिट्री आधिकारिक नाम दिया गया है। इसकी ईरानी ठिकानों पर एक अचानक और जबरदस्त हमले के अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने मिलकर करीब हमले किए। इन हमलों ने ईरान के सैन्य नेतृत्व की सबसे ऊंची कड़ी को ही खत्म कर दिया। ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइलों के साथ जवाबी कार्रवाई। जवाबी हमले का मकसद पूरे क्षेत्र में इजरायली ठिकानों पर चोट करना, तेजी से हुई नियुक्ति का मकसद नेतृत्व और स्थिर करना था। अब इस स्लाइड में ये कि कैसे सिर्फ 10 दिनों में हालात इतने बिगड़ गए। जल्द ही समंदर तक भी पहुंच गई। एक ईरानी जंगी जहाज IRIS डेसना, जिसमें 80 से ज्यादा नाविक मारे गए। ईरान ने एक बड़ा कदम दबाव बनाने की कोशिश की और इसका असर बहुत गंभीर हुआ। दुनिया के एनर्जी मार्केट और इस्फहान जैसे बड़े ईरानी शहर बमबारी लगातार जारी है। ईरान के मुताबिक इन हमलों में अब तक मारे जा चुके हैं। ईरान का ये भी दावा 10,000 नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। खास बात यह है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित। इस संघर्ष ने अब पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा पूर्व में एक और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखने लगता है। तुरंत होता है। ऊर्जा, शिपिंग, शेयर बाजार, सब पर एक साथ। आर्थिक तूफान कितना बड़ा होगा, इसका जवाब छिपा है। और वो फैक्टर है कि ये समय तक चलता है, कुछ दिन, हफ्ते या फिर महीने। ये है वो लक्ष्मण रेखा। अगर संघर्ष इससे आगे बढ़ा तो मंदी का दरवाजा खुल सकता है। इसी समय के आधार पर एक्सपर्ट्स 3 अलग-अलग आर्थिक रास्ते या सिनारियो बनाते हैं और इन आर्थिक कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के नंबर्स पर क्या असर पड़ता है। सबसे बुरे हाल में यानी शेयर बाजार 20% तक टूट सकता है। तो इन सब में तेल की कीमतें इतनी अहम क्यों? जवाब दुनिया के नक्शे पर है। दुनिया का 30% तेल इसी पतले से रास्ते से जाता है। जरा सी रुकावट और पूरी दुनिया में हड़कंप। अगर मामला तो तेल की कीमतों में एक छोटा सा उछाल आएगा और फिर सब नॉर्मल। पर अगर संघर्ष फैला तो कीमतें आसमान छू लेंगी। ऐसा महंगाई का तूफान लौट आएगा। तेल की ये बढ़ती कीमतें बाजार में कुछ को जीरो बना देती हैं, जैसे डिफेंस और एनर्जी कंपनियों की शेयर। वहीं एयरलाइंस जैसी कंपनियों की हालत खराब हो जाती है। तो असली आगे क्या होगा, बल्कि ये है कि हर हाल के लिए तैयारी कैसे हो। सोर्स भी यही कहता है, सामने कई रास्ते होते हैं और हर रास्ते के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो जब भविष्य के रास्ते कई हों, तब अप्रत्याशित के लिए खुद को तैयार कैसे रखा जाए। वीडियो गगन प्रेजेंट करेगा। मील दूर एक जंग और उसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे? चलिए, सवाल अजीब लग सकता है ना, पर इन की एक सीधी इकोनॉमिक कड़ी है। आइए इस पूरी चेन को समझते हैं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं है, इसका सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर फैल गया है। इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की एक मेन आर्टरी समझिए। यहाँ जरा सी भी रुकावट मतलब पूरी दुनिया में खलबली। तो ये है वो पूरा चेन रिएक्शन। एक जंग से बाद हमारी रोजमर्रा की कीमतों तक पहुंचती है। जैसे ही जहाजों का रिस्क बढ़ता है, भारत आने वाले लगभग हर सामान को लाने का खर्चा भी बढ़ जाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये इलाका कितना बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहां अस्थिरता मतलब यहाँ बाजार में झटके। इकरा का ये विश्लेषण दिखाता है कि तेल की कीमतों में जरा सी भी तेजी हमारे देश के बजट पर कितना बड़ा असर डालती है। भारत ने एनर्जी के दूसरे सोर्स ढूंढे हैं, पर हम अब भी ग्लोबल तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से पूरी तरह सेफ नहीं हैं। और यहीं से इसका असर हमारे रोजमर्रा के हर पहलू को छूना शुरू कर देता है। प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने लगती हैं क्योंकि इन्हें बनाने में लगने वाला पेट्रोकेमिकल जो कच्चे तेल से बनता है महंगा हो जाता है। हर आर्थिक संकट में हमेशा कुछ जीतने वाले और कुछ हारने वाले होते हैं। इंडस्ट्री मुश्किल में होती है, वहीं तेल उत्पादक मुनाफा कमा सकते हैं। एक शर्ट के बटन की कीमत भले ही थोड़ी बढ़े, लेकिन जब लाखों बटनों की बात हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। मतलब दुकान तक पहुंचने से बहुत पहले ही सामान पर बढ़े छिपा हुआ टैक्स लग चुका होता है। ग्लोबल जंग की खबर सुने तो याद रखें, उसका असर युद्ध के मैदान से कहीं आगे सीधा हमारी जेब तक पहुंच सकता है।